बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्योरम 16.2 parallelograms on equal bases and lying and having same altitudes are equal in area। ठीक है, प्रूफ क्या करना है? पैरेलग्राम ऑन द इक्वल बेसिस, सो एंड हैविंग सेम एल्टीट्यूड्स मीन्स के सेम पैरेलल लाइंस के अंदर ही लाई कर रहे हैं। सो अगेन देयर आर पैरेलल लाइंस एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू। ठीक है, and there are two parallelograms A, B, C, D and E, F, G, H. These are two parallel lines with equal basis। स्टेटमेंट में क्या है? इक्वल बेसिस है, तो मीन्स कि इनकी बेसिस जो है वो डिफरेंट पोजीशंस पर हैं बट बोथ आर इक्वल, मीन कि ये बेस इक्वल है इसके। ठीक है, अब गिवन में क्या आ जाएगा कि पैरेललोग्राम A, B, C, D and parallelogram E, F, G, H having the same altitudes। altitude means same parallel lines के अंदर लाई करते हैं। ठीक है, with equal base and that is equal basis है, मीन्स कि A B जो है वो कॉन्ग्रेंट है E F के। ठीक है, इनके बेसिस इक्वल हैं, सही, ये A B जो है वो कॉन्ग्रेंट है E F के। प्रूफ करो दे आर इक्वल इन एरिया। इक्वल बेसिस के साथ उनका एरिया इक्वल है। ठीक है, सो टू प्रूव में क्या आ जाएगा? टू प्रूव दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम A B C D is equal area of parallelogram E F G H। E F G H के दोनों का एरिया जो है वो इक्वल है, ये हमने प्रूव करना है। 16.1 थ्योरम में तो सेम बेस था, मींस कि उनकी बेस की पोजीशन एक जगह पर ही थी, विद सेम बेस था, तो उनका एरिया इक्वल करना था। जबकि यहाँ पर जो है वो टू पैरेललोग्राम्स हैं बट उनके जो बेसिस हैं वो इक्वल हैं, डिफरेंट जगह पर लाई कर रहे हैं लेकिन दोनों की बेसिस जो हैं वो इक्वल हैं। अब अच्छा, इसमें हमने अब कंस्ट्रक्शन करनी है। अब कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे कि इस A पॉइंट को H से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉटेड फॉर्म में की जाती है, और इस B को G से ज्वाइन कर देंगे। ये हमने इसकी कंस्ट्रक्शन कर ली। ठीक, अब कंस्ट्रक्शन करने के बाद हमने प्रूव करना है थ्योरम को। सो प्रूव में स्टेटमेंट और यहाँ पर आ जाएगी रीज़न। अच्छा, अब सबसे पहले देखो गिवन में क्या था? ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ। ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ। रीजन में क्या आ जाएगा? इट्स गिवन। अच्छा, अब ये कॉन्ग्रुएंट है इसके। अब यहाँ पर एच जी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ई एफ के। लुक, ये दोनों ऑपोजिट साइड्स हैं। ये साइड जो है वो पैरेललोग्राम की ये ऑपोजिट साइड्स है, तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ई एफ जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एच जी के। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, अब लुक, ई एफ कॉन्ग्रुएंट है ए बी के, ई एफ कॉन्ग्रुएंट है एच जी के। सो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से हमें रिजल्ट मिल गया दैट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एच जी। बोथ आर कॉन्ग्रुएंट, अभी भी लिख सकते हैं बोथ आर कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ, या आप ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, लुक दोबारा देखें, ई एफ कॉन्ग्रुएंट है एच जी के क्योंकि ऑपोजिट साइड्स है पैरेललोग्राम की।
ई एफ कॉन्ग्रेंट है ए बी के गिवन में था, सो मीन्स के ए बी कॉन्ग्रेंट हो गया एच जी के। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हैं और बोथ आर कॉन्ग्रेंट टू ई एफ, दोनों रीज़न लिख सकते हैं। अच्छा, जब हमने ये बात की कि ए बी जो है वो कॉन्ग्रेंट है एच जी के, तो लुक ये पैरेलल लाइन है, तो मीन्स कि ये साइड इसके पैरेलल भी होगी, मीन्स कि ए बी जो है वो पैरेलल भी हो गया एच जी के। तो अब ये देखिए कॉन्ग्रेंट भी है पैरेलल भी है, मीन्स कि ए बी जी एच इज़ अ पैरेललोग्राम, ए बी जी एच इज़ अ पैरेललोग्राम। अब जब ए जी बी एच पैरेललोग्राम हो गई, तो अब यहाँ हम देखें पीछे 16.1 थ्योरम में हमने क्या प्रूव किया था, पैरेललोग्राम विथ सेम बेस आर इक्वल इन एरिया। तो लुक हमने क्या प्रूव किया यहाँ पर कि ए बी जी एच जो है ये पैरेललोग्राम है, ये पूरे की पूरी इट इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो अब ये देखो ये ए बी इसकी भी बेस आ रही है और ए बी जो है इस सेकंड पैरेललोग्राम की भी बेस आ रही है। तो मीन्स कि हम यहाँ पर प्रूफ ये रिजल्ट ले सकते हैं that the area of ABGH is equal to the area of ABCD because both are having the same base, ठीक। सो यहाँ हमने क्या लिखना है, that area of parallelogram, कौन सी पैरेललोग्राम आ जाएगी, ABGH is equal to the area of parallelogram ABCD. Similarly, area of ABGH, area of parallelogram ABGH is equal to area of सेकेंड पैराग्राम। देखिए अब ये बेस सेम है इस पैरेललोग्राम की, ठीक है, और इस पैरेललोग्राम की बेस सेम है, दैट इज जी एच। तो इनका एरिया भी इक्वल हो जाएगा, जिस तरह यहाँ इसका और इसकी बेस ये सेम थी तो ये एरिया इक्वल हो गया था। इसी तरह यहाँ देखें एरिया ऑफ ए बी जी एच इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई एफ जी एच। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई एफ जी एच, ई एफ जी एच, दोनों का एरिया इक्वल हो गया। अब देखें यहाँ हमारे पास ये जो हमने कंस्ट्रक्शन से पैरेललोग्राम प्रूव की हुई है, इसका एरिया इसके इक्वल आ रहा है, इसका एरिया इसके भी इक्वल आ रहा है, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से इन दोनों का एरिया इक्वल हो गया। यहाँ देखें मैथमेटिकली भी हमने लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी जी एच इक्वल है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी के, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी जी एच जो है वो इसके भी इक्वल है। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से इन दोनों के एरियाज जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे। तो प्रूफ क्या आ जाएगा, दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई एफ जी एच, ई एफ जी एच। ये हमने यहाँ पे रिजल्ट प्रूव करना था कि दोनों का एरिया जो है वो कॉन्ग्रेंट है, तो यहाँ के ये रिजल्ट प्रूव हो जाता है। क्लियर।